बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम सोशल मीडिया व्यूवर्स के लिए मेरा सलाम। सराइकिस्तान नेशनल फ्रंट की तरफ से आप सबको सलाम और आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोग मेरी पोस्ट को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में उसे वायरल करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो यही है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नेग्लिजेंसीज़ सराइकी बेल्ट के हवाले से और हम सारी जमातों का, हमारी जितनी भी सराइकी जमातें मौजूद हैं जो कि काम कर रही हैं, एक्टिव हैं, तहरीक के लिए काम कर रही हैं, उनका लाइन ऑफ डायरेक्शन, उनका लायामल क्या होना चाहिए। तो अब वक्त जो है मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा सुनहरी है तहरीक के हवाले से कि हमने इंशाल्लाह ताला मिल के, हमने से मुराद यहाँ पे आप तमाम सोशल मीडिया के जितने भी व्यूवर्स हैं वो अपने सोशल अकाउंट्स से और अपने सर्कल से जो आप लोगों की रूटीन लाइफ में लोग हैं उनके साथ मिलके तहरीक के लिए हमारा साथ दें और जहां हमें ज़रूरत पड़े, जहां तहरीक को ज़रूरत पड़े, जहां इस वसेब, इस धरती को आप लोगों की ज़रूरत पड़े, वहां आप हमारे साथ आएँ, हमारी एक्टिविटीज़ में हमारा भरपूर साथ दें और हमारे मंशूर में, हमारे मैनिफेस्टो में हमारा भरपूर साथ दें। क्योंकि नो डाउट इस बात में कोई रत्ती बराबर भी शक ना समझे कि ये जो हम अपने सारे काम काज छोड़ के तहरीक के लिए काम कर रहे हैं, ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, ये हम आपके बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि अपने अपने सर्कल में तहरीक के हवाले से लोगों को जगाएं, शऊर दें, उन्हें अवेयरनेस दें कि ये सराइकी सूबा ज़रूरी क्यों है और अगर सराइकी सूबा ना बना तो हमारी आइंदा आने वाली नस्लों का फ्यूचर क्या है। यहाँ पर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहूँगी कि जिन महरूमियों में आप लोगों ने ज़िंदगी गुजार दी, खुदा न खास्ता क्या आप चाहेंगे कि आपकी आइंदा आने वाली नस्लें साफ़ पानी को तरसें, आला तालीम को तरसें, डिग्रियां होने के बावजूद नौकरी को तरसें, अच्छी रोटी को तरसें? क्या आप लोग ये चाहेंगे? अगर आप लोग ऐसा नहीं चाहते और अपने बच्चों की बेहतरी चाहते हैं तो हमारे साथ निकलें, अपने अपने सर्कल में लोगों को अवेयरनेस दें, जहां हमें आपकी ज़रूरत पड़े वहां हमारे साथ पहुंचें। क्योंकि ये जो अगले 3-3.5 साल हमारे पास बचते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पीटीआई के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा अहम है। और खान साहब जो रियासत मदीना के दावेदार हमें दिखाई देते हैं और उनके दाएं बाएं जितने भी लोग हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे अपने वसेब से हैं और कल को पीटीआई के लोग हमारे सर पे हमारी ही जूतियां मार रहे होंगे कि जी बुजदार साहब तो आपके अपने इलाके से थे, मखदूम साहब तो मुल्तान के थे, जहांगीर साहब तो आपके लोधरा से थे, हमारे आधे से ज़्यादा लोग पीटीआई में हैं, लेकिन उन्हें हया नहीं आती कि इस वसेब के लिए भी कुछ सोचें। आप लोगों ने कुर्सियां भी ले ली, वजारतों के मज़े भी ले लिए, लेकिन अभी तक आपको अपने वसेब के वो गरीब किसान नज़र नहीं आए जो कि रात को जाते हैं पानी लगाने के लिए और सुबह सवेरे आते हैं और फिर उन्हें अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ भी चलाना होती है। और जब उनकी फसल कट के ख़त्म होती है, सारे पैसे बांट दिए जाते हैं, तो उनके घर में इतने पैसे नहीं बचते कि वो अगले 3 महीने सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। और किसानों के हवाले से अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का हमें कोई बेहतरीन इस तरह की कोई एक्टिविटी हमारे सामने नहीं आई, और ख़ास तौर पे हमारे सराइकी बेल्ट के हवाले से। तो बाद में वही करना चाहूँगी कि तहरीक को इस वक्त आप सब की ज़रूरत है, आप सब के वक्त की ज़रूरत है, और यही छोटी छोटी कुर्बानियाँ होती हैं कि अगर आप लोग ये समझें कि अगर आप लोग तहरीक के लिए डेली बेसिस पे आधा घंटा भी निकालते हैं तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। काम कैसे करना है, क्या करना है, अपने सर्कल में रह के आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, मिनिमम क्या कर सकते हैं, इस हवाले से इंशाल्लाह ताला हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी ज़रूरी ये है कि आप लोग अब सारे अपना जहन बना लें कि हमने तहरीक के लिए काम करना है, हमने अपने सर्कल में काम करना है। हमारे जहनों में बाज़ोकात एक चीज़ होती है कि जी अगर मैं उजाला लंगा आपको तहरीक के लिए दावत देती हूँ कि आप लोग आएँ, आप लोग सराइकी स्पीकिंग हैं, हम सराइकिस्तान का नारा लगा रहे हैं, हमारे जो पंजाबी भाई हैं वो भी कहते हैं कि हम इस धरती के जाए हैं, हम इस धरती के बेटे हैं, तो आप लोग सारे आएँ और अपना हक अदा करें, अपना फ़र्ज़ निभाएं। तो अगर मैं आपको कहती हूँ कि आप तहरीक में आए तो एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है हमारे जहन में कि जी पता नहीं हमें कितना टाइम निकालना पड़ेगा, 4-4 घंटे बैठना पड़े शायद कहीं, या हमें अपना पूरी दिहाड़ी तोड़नी पड़े। तो जनाब हम लोग भी
तहरीक के जितने भी लोग हैं वो अपना सर्कल भी चला रहे हैं, तहरीक के लिए भी काम कर रहे हैं। आप लोग स्मार्ट तरीके से हमारे साथ काम करें, और जो लोग तहरीक के लिए आधा घंटा निकाल सकते हैं डेली बेसिस पे अपने सर्कल में, कहीं नहीं जाना आप लोगों ने, वो लोग मुझसे रब्ता करें, हम लोगों से रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला सोशल मीडिया की कंपेन की ताकत से किसी को भी इनकार नहीं है, और जब हम लोग सोशल मीडिया पे सराइकी सूबे के लिए, सूबा सराइकिस्तान के लिए अपनी कंपेन चलाएंगे मिल के, तो इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी हया आएगी कि एक बहुत बड़ी इकाई सराइकी कौम, सराइकी बेल्ट पाकिस्तान में 70 सालों से मौजूद है, जो कि पाकिस्तान के वजूद से पहले से यहाँ पर मुकीम है, तो उनको भी जो है उनका हक मिलना चाहिए। मैं आप तमाम लोगों के ख़यालात का, आप लोगों के स्टेप का, नेक्स्ट स्टेप का इंतज़ार करूँगी, और हमारे लिए दुआ कीजिएगा, सराइकी तहरीक के लिए दुआ गो रहिएगा। बहुत शुक्रिया। उजाला लंगा, सराइकिस्तान नेशनल फ्रंट।